नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्राचार्य चैनल पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ इसका महत्व अत्यधिक है वहीं यह आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करने वाला है। ऐसी प्रेरणा आपको इससे प्राप्त हो सकती है, विशेषकर उन जातकों के लिए जो अपने धर्म से पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं। बात करते हैं क्या पीर, मजार, सैयद इत्यादि पे हमें जाना चाहिए, अर्थात कि हिंदू धर्म में क्या इसका पालन करना चाहिए, क्या वहां जाके मनोकामना की पूर्ति होती है, क्या वहां जाना सही है, और सही है तो कहां तक सही है। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आइए भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम करते हैं और अपने विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जय श्री राम। आप पीर पे जाएं, आप मजार पे जाएं, आप सैयद पे जाएं, आप स्वतंत्र है। अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से आप आजाद हैं। जहां आपका मन करे वहां जा सकते हैं। धर्म कहता है कि हर व्यक्ति को, हर जातक को उन्हीं को अपने माता पिता मानना चाहिए जहां उसने जन्म लिया है। जिस माता के गर्भ से जन्म लिया है वही जननी कहलाती है। जिस पिता के द्वारा आपका जन्म हुआ है वही पिता कहलाता है, जो आपका पालन पोषण भी करता है और अपनी खुशियों का त्याग आपके लिए सहजता से कर देता है। एक पिता ही ऐसा होता है जो चाहता है कि उसकी संतान उससे आगे जाए, वह चौमुखी विकास करे। एक माता ही सबसे ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति लेती है जब उसको आभास होता है, पता लगता है कि उसका पुत्र कामयाब हो गया है या उसका पुत्र आगे बढ़ रहा है। कामयाबी वो इसमें भी ढूंढ लेती है कि प्रातः काल बेटा घर से निकला है, सायंकाल समय पर घर लौट के आ जाए, तो उसमें भी कामयाबी समझती है और प्रसन्न हो जाती है। इसमें संकेत यह मिलता है कि जहां हमें धर्म के अनुसार यह आभास हुआ कि हमारे माता पिता है, जननी का पता लगा कि हमारी जननी है, माँ है और ये हमारे पिता है, तो यही आपका धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनका अनुसरण करें और वही आपके माता पिता, उन्हीं को ही माने। अगर आप यहाँ कहते हैं कि नहीं, मैं इनको नहीं मानता, मैं तो सामने वाले पड़ोस में जो माँ है, वो पिता है, वो बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े बलशाली हैं, बड़े धनवान हैं, वहां पे तो उनके बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी होती है, मैं तो केवल उनको ही अपने माता पिता मानूंगा, मैं इनको नहीं मान सकता। तो आप स्वयं आंकलन कर लीजिए कि आप धर्म के साथ है क्या फिर विधर्म के साथ में है। यही तथ्य लागू होता है आपके सनातन धर्म पे, अन्य पंथों पे। कहते हैं कि अपने धर्म के अनुसार चलो। जहां आपका जन्म हुआ, बिल्कुल सीधा सिंपल सा मेथड यही है। जहां आपका जन्म हुआ है, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, जिस धर्म से आपके माता पिता का संबंध है, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के अनुसार चलिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम के अनुसार चलिए, या अन्य संप्रदाय से आप जुड़े हुए हो तो उसके अनुसार आप चलिए जहां आपका जन्म हुआ है। केवल चलना आपको अपने धर्म के अनुसार है। धर्म क्या है? धर्म कौन है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म केवल हिंदू है। हिंदुत्व जिसके अंदर है वही हिंदुस्तानी है। हिंदू धर्म केवल एक है, सनातन धर्म केवल एक है। प्राचीन सनातन धर्म संस्कृति हमारा हिंदुत्व होने की पहचान दर्शाता है। बाकी सब क्या है? बाकी संप्रदाय है, बाकी पंथ है। धर्म केवल एक है, वह है सनातन धर्म। बस आप सच्चे सनातनी बनो और समस्त ब्रह्मांड, पूरी धरती, पूरा धरातल, वसुंधरा समस्त, ये सनातनी है। अब इसमें से निकल निकल के कौन कहां जा रहा है, वो उसी प्रकार अपना परिचय दे रहा है जैसे अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे के माता पिता के आंगन में जाके स्थापित होना, वहां पर गोचर करना है। अब आप स्वयं आंकलन कर लीजिए कि आप धर्म के साथ हैं या फिर अधर्म के साथ में हैं। ये सोचना आपको है, निर्णय आपको लेना है। क्योंकि अगर आपने सही समय पे निर्णय नहीं लिया तो आप अपने धर्म से विमुख हो सकते हैं, अपने रास्ते से भटक सकते हैं। रास्ते से भटकना उसी प्रकार हो जाता है जैसे बहुत से भोले भाले लोग प्रश्न कर देते हैं कि क्या साईं भगवान है? क्या साईं की पूजा कर सकते हैं? क्या साईं के मंदिर में जाकर अपनी अरदास लगा सकते हैं?
देखिए, एक ही सवाल में दो दो बातें छिपी हुई है। पहले तो पूछते हैं कि क्या साईं भगवान है, क्या साईं के मंदिर में जा सकते हैं। अब साईं शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? यह तो आप सबने सुना होगा कि साईं फकीर थे। अब फकीर शब्द हिंदू धर्म में नहीं अपनाया जाता, न ही इसका उच्चारण किया जाता है, न ही इस्तेमाल किया जाता है। फकीर शब्द सदैव मुस्लिम संप्रदाय में प्रयोग किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। फकीर मुस्लिम थे, साईं मुस्लिम थे, और मुस्लिम का मंदिर नहीं होता बंधु, मस्जिद होता है। अब साईं के मंदिर में जाना ये कौन सा प्रश्न हुआ? आपके आपके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है, अगर आप उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं। आप जाइए, किसी संप्रदाय में जाइए, किसी पंथ में जाइए, आप आजाद है, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप अपने कुल की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप अपने वंश का पतन होने से नहीं बचा सकते हैं। आज आप हो सकता है कि खुश हो जाएं, आप कहीं जाते हैं, आपको कोई वस्तु मिल जाती है, आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपको लगता है कि यह मेरी उस फलाने फलाने बाजार पर जाने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, और आप यह भूल जाते हैं यह आपकी जो इच्छा पूर्ण हुई है, यह आपके माता पिता के प्रारब्ध का किया गया पुण्य कर्म था, उसकी वजह से यह इच्छा हो सकता है कि आपकी पूर्ण हुई हो। क्योंकि आपके माता पिता जो धर्म का पालन करते थे, उसी धर्म में जाकर अरदास लगाते थे कि मेरे बच्चे के जीवन में किसी प्रकार का संकट ना आए, मेरे बच्चों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। इस प्रकार से वो मनोकामना उनकी पूर्ण हुआ करती थी, और आप भूल जाते हो कि आपके माता पिता का प्रयास है जिसका फल आज आप भोग रहे हो। क्योंकि माता और पिता एक ऐसा छायादार वृक्ष होता है जिसकी छत्र छाया में बैठकर हम अनेक सुखों का भोग भोगा करते हैं। अब ये जो संप्रदाय के लोग हैं, जो अलग संप्रदाय, जो हिंदू धर्म में ही जाके बाहर अपना अलग संप्रदाय बनाता है, अपने अलग पंथ बना देते हैं, ये फलाने बाबा का चेला है, ये फलाने गुरु का चेला है, ये वहां से जुड़ा हुआ है, ये उस स्वामी से जुड़ा है, ये उस गुरु से जुड़ा है। और ऐसा जुड़ जाओ, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी जड़ों से तो मत हटो, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहो। अगर जड़ खराब हो गई, जड़ों को अगर वृक्ष छोड़ देते हैं, तो वृक्ष आने वाले समय में फलहीन हो जाते हैं, पत्रहीन हो जाते हैं, समिधाहीन हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। अपनी रूट से, अपनी जड़ों से अलग ना हो, अपने बेस से अलग मत हो। अपनी जो पहचान है, जो अपन जमीन से जुड़े हुए हैं, हमें उससे अलग कभी भी नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारा पतन किया, जिन्होंने हमारा फायदा उठाया, आप उसी संप्रदाय में जुड़ रहे हो, आप उसी पंथ की तरफ बढ़ रहे हो। इससे क्या होगा? इससे ना तो आपका परिवार प्रसन्न रह पाएगा, ना ही आपके पितृ इससे प्रसन्न रह पाएंगे। भूमि पर जहां कब्जा करना होता था, वहां एक पत्थर रखते थे, उस पर सफेद चादर उड़ा देते थे और लिख देते थे बाहर कि यह गाजी की मजार है, यह पीर की मजार है, ये मोहिनुद्दीन की मजार है, ये सैयद की मजार है। और शर्म की बात तो यह है कि वहां मुस्लिम कम और भोले भाले हिंदू ज्यादा जाते थे। वो उन मजारों पर मस्तक, उन कब्रों पर मस्तक झुकाते थे। इसीलिए कवि ने कहा है कि दर दर पे झुक जाए वो भी सर नहीं, जर दर 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 पे झुक जाए वो सर नहीं, और जो सच्चे दर पे ना झुके वो भी सर नहीं। इस सर को बचाना होता है, ये हमें निर्णय स्वयं लेना होगा कि इसको कहाँ झुकाना है और कहाँ इसको नहीं झुकाना। इस चीज को हमें स्वयं बचाना होगा, अपने सिर की रक्षा हमको स्वयं करनी होगी। ये हमें निर्णय स्वयं लेना होगा कि इसको कहाँ झुकाना है, कहाँ नहीं झुकाना है। अब बादशाह लोग होते थे पहले, वो डिक्लेयर कर देते थे, अपना राज जमाने का प्रयास करते थे। और हमने तो ये भी सुना है, हो सकता है कि गलत सुना हो, लेकिन सुना है, कई बार सुना है कि 100 हिंदुओं को जो मार देगा उसको सैयद कहा जाएगा, जो 1000 हिंदुओं को मार देगा उसको पीर कहा जाएगा, जो 1000 से ज्यादा हिंदुओं को मार देगा उसको गाजी कहा जाएगा, और जो जिंदा रह जाएगा उसको जिंदा पीर के नाम से संबोधित किया जाएगा, और जो मर जाएगा उसकी कब्र बना देंगे कि ये पीर की कब्र है। और वहां चलो, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने किया, वो ठीक है, उन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से कर लिया, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम तो अपनों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया कम से कम जो तेरे माता पिता है, जो तेरा धर्म है, अपने धर्म में टिक के रह जा। वो सामने वाला जो कर रहा उसको करने दो, क्योंकि समय दूसरों में कमी निकालने का नहीं है, समय है अपनी कमियों को दूर करने का, केवल इतना ही समय बचा हुआ है। अब ऐसे उसमें वो लोग वहां जाते हैं, भोले वाले हिंदू ही तो जाके वहां मस्तक झुकाते हैं, हम तो केवल उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब एक और मजे की बात हमने सुनी, अभी क्या सत्य है क्या नहीं है, लेकिन इतना सुना है कि वो कब्र वहां पे है। एक सहारनपुर रोड के आसपास में कोई कब्र है, इब्राहिम बादशाह की कब्र बताते हैं। वह 27 फीट लंबी, यानी कि 9 गज की कब्र है वो, 27 फीट लंबी। अब देखो कोई आदमी 27 फीट का था क्या जो इतनी लंबी कब्र उसकी बना दी है। और वहां अधिकतर हमने देखा है, सुना है कि हिंदू ही जाके वहां बैठते हैं। मुस्लिम तो वहां व्यापार कर रहे हैं, हिंदुओं को अपनी चद्दरें बेचने का काम कर रहे हैं, गुड़ बेचने का काम कर रहे हैं, प्रसाद बेचने का काम कर रहे हैं। अब वो क्या क्या वहां व्यापार अपना खिंडा रहे हैं। अब इधर एक गांव हरियाणा में ही एक गांव हमने देखा है, यही हिसार की तरफ कोई गांव है, नाम तो नहीं लेंगे उसका, लेकिन आप स्वयं समझ भी जाएंगे या फिर तलाश भी कर सकते हो। वहां एक बहुत बड़े सैयद का मंदिर बना रखा है। उस मंदिर में, वो गांव पूरा हिंदुओं का गांव है, और वहां हिंदू जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के आते, क्या क्या करके आते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो लोग जाग भी नहीं रहे हैं। अब ये जागने का प्रयास किया जा रहा है, जगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों को पतन से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मानना ना मानना ये आपका काम है, लेकिन बताना ये हमारे शास्त्रों का काम है। शास्त्रों में जो निहित है, जो लिखा हुआ है, उससे इससे समाज का कल्याण हो सकता है, उसी से आप सबका भला हो सकता है। तो ये आज का विषय था, ये गौर इस पे करना चाहिए, गंभीर विषय है। अगर आज हम जागृत नहीं हुए अपने धर्म के प्रति, तो आने वाला समय हमारा नहीं है, वो समय फिर किसी और के हाथ में चला जाएगा। बस हमें ये ना हो कि दोबारा से गुलामी की दास्तां स्वीकार ना करनी पड़ जाए। अपने बच्चों का भला चाहते हो तो इतनी ही आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने धर्म के अनुसार चले, अपने ग्रंथों के अनुसार चले, अपने शास्त्रों के अनुसार चले। जिस घर में हो उसी घर में टिके रहो, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उसी धर्म का पालन करते रहो। मेरा कहने का भाव यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पंथ के, किसी संप्रदाय के, किसी मठ के खिलाफ आप जाओ, बिल्कुल मत जाओ। जो जहां है जो कर उसको करने दो, अपने आप को बचाओ, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आओ। आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने आप की सुरक्षा कर ली, अपने परिवार की सुरक्षा कर ली, उनको अच्छे संस्कार, सही रास्ता दिखा दिया, तो आप सच्चे पिता कहलाने के लायक हो, सच्ची माता कहलाने के लायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और एक विशेष और प्रेरणादायक विषय के साथ में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।